आ गए? तो और क्या करता है? तुम वहां से चली आई तो तुम्हारे ही घर आना पड़ा ना। ठीक है, क्या है बताओ। एक चीज चाहिए और वो चीज सिर्फ तुम ही दे सकती हो। क्या चाहते हो? तुमने तो मुझ पर जादू कर दिया है, पर मुझे अब डर भी लग रहा है। मेरे हो तुम्हें डर? तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। चलो पूछो। मुझसे शादी करोगे ना? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे करोगे? कैसे मतलब? ऐसे ढोंगी स्वामी बनी रहोगी तो मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो बताओ क्या करूं? मेरे लिए ये सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। अगर नहीं बना तो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बदलोगे। अरे यार, अब ये क्या नया नाटक है? जब कह रहे थे चलने को तब तो नहीं चला तू, और अब कहाँ जा रहा है तू? अबे यहाँ रहेंगे तो हम सब फंस जाएंगे। खुशबू मुझसे शादी करना चाहती है, मैं चोर चकारी सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। हे, जितने केसेस मैंने लड़े नहीं है उससे कहीं ज्यादा बंद किए हैं। क्या समझता है तू? ये जो तू इतने दिनों से लौंडिया के साथ इश्क कमीना वाला खेल खेल रहा है ना, इसको क्लोज कर दे वरना उसका दी एंड कर दूंगा। अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो भूल जाओ उसे। अरे बस कर यार, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? कितना पिएगा? वो जानता नहीं है वो किससे पंगा ले रहा है। एक काम करते हैं, ये नशे में इसको लेकर रूम में चलते हैं। चल। मुझे खुशबू के पास मुझे खुशबू छोड़ना। कल बात करेंगे ना आराम से। तू सो जा यार। ये सब उस रवि का है छोड़ ना ना यार। तू चल। ये सब कुछ मैं अरे तोड़ डालूंगा। सब तोड़ूंगा। तू पहले अपने रूम में चल यार। हमारे इस प्रोग्राम में सहायता मांगने आए हैं कैंसर पेशेंट, जो है एक छोटा सा बच्चा। ये छोटा सा बच्चा जो कैंसर से पीड़ित है, इसके इलाज के लिए पूरे 25 लाख रुपए खर्च होंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और इसके पेरेंट्स के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है और ये लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करिए। मेरा फोन कहाँ है? अरे मेरा फोन कहाँ है? अरे क्या कर रहा है तू? हेलो। कहाँ है वो पाखंडी? बोल गया। अबे तूने उसे अपने बाप का पैसा समझा? नहीं तो क्या तेरे बाप का पैसा है? चल बे, बहुत हो गया तेरा। मैं यहाँ खुशबू के लिए रुका हूँ। अगर तुझे मुझसे पैसा चाहिए ना तो मैं जो कर रहा हूँ वो करने दे। ज्यादा उड़ रहा है तू। चुपचाप मेरी बात सुन ले। मैं कोई चोर लफंगा नहीं हूँ। अब मैं भगवान हूँ। भगवान की आज्ञा मानने में भलाई है। मेरी महिमा देखेगा तू? बोलिए माँ जी। स्वामी जी, हम सारे मंदिर घूमे, हॉस्पिटल्स घूमे, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। वक्त पर आपने हमारी मदद की। आप हमारे लिए भगवान मैंने हैं। तो कुछ नहीं किया। स्वामी, आपने जो पैसे देने को कहे थे वो तो देंगे ना? या स्वामी जी के संकल्प पर प्रश्न मत कीजिए। राम बाण की तरह स्वामी जी की बात भी कभी वापस नहीं लौटने वाली। हे वकील, इधर उधर देखना बंद करो और चेक इशू करो। लाओ। वकील, कानून तो पढ़ लिया लेकिन अपनी संस्कृति को भूल बैठे। ये चेक स्वामी जी के पैरों पर रखो और इनका आशीर्वाद लेकर इन्हीं के हाथों से इन्हें दिलवाओ। मुझे खुशबू चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? मुझे भी नहीं पता सर। बाबा ने अर्जेंट कॉल करके कहा सभी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करना है। लाइव टेलीकास्ट? अबे तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या? समझ ले। ये सब किस लिए? ट्रस्ट के अकाउंट में 8 करोड़ है। तूने धमकी दिया ना? तो फिर सुन, खुशबू के घर जाके उसके पिताजी से माफी मांग और कुछ भी करके मेरी और खुशबू की शादी करवा। सारे पैसे तेरे। तो जिंदा नहीं रहना चाहता? जितना बोला उतना कर, वरना 1 रुपया भी देख नहीं पाएगा तू। रेडी? हमारे ट्रस्ट ने ये तय किया है कि कृष्णानंद स्वामी ट्रस्ट की तरफ से
हम इस राष्ट्र के जितने अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, किताबें वगैरह सब कुछ हम देंगे, बिल्कुल मुफ्त। इस संस्था को अनाथों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये दिल से करना चाहते हैं। देख रहे हो ना, लाइव टेलीकास्ट है, कुछ भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कम समय में ही अपने अच्छे कार्य के लिए स्वामी कृष्णानंद लोगों के लिए भगवान बन गए हैं। वो अपने ट्रस्ट के द्वारा लोगों की सहायता करते हैं, जैसे अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी देखभाल करना। ऐसे अच्छे कार्य वो हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। लोगों के दान में दिए गए पैसों से बाबा वृद्ध लोगों के लिए मुफ्त दवाइयाँ और जरूरतमंद लोगों को व्हील चेयर भी मुहैया कराएंगे और लोगों को कपड़े भी दान में दिए जाएंगे। भैया भैया, टीवी देखो। वो अभी तक 4 करोड़ दे चुका है। ऐसे ही रहे तो बाकी के 4 करोड़ भी दे देगा। अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो मेरे भाई, कुछ तो करो। उसने मुझे चैलेंज किया है। सड़क छाप कहीं का। आज उसका किस्सा ही खत्म करता हूँ। अब पैसे सिर्फ आएंगे, जाएंगे नहीं। हाँ। छोड़ मुझे, छोड़। सोच लो भैया। तो कौड़ी का गुंडा मुझे चैलेंज करेगा। हट, छोड़। सर, मैं जीएमआर कंपनी का मैनेजर हूँ। आपके ट्रस्ट हमारे एमडी साहब देखते हैं। हमारी संस्था की तरफ से आपको 5 करोड़ रुपए देने के लिए बोले हैं। हेलो, मैं सुजाता इंडस्ट्री का एमडी बोल रहा हूँ। ये कृष्णानंद ट्रस्ट है? आई एम कॉलिंग फ्रॉम शिल्पा एंड शिल्पा कंस्ट्रक्शंस। हेलो, मैं एमटीआर कंपनी से बात कर रहा हूँ। हम दान करना चाहते हैं। वाह मुन्ना, तेरे पागलपन की वजह से ही 200 करोड़ आ गए। अब देखना तकदीर कैसे पलटती है। जानते हो तुमसे, मुझसे और उस भगवान से ज्यादा पावरफुल क्या है? वो है पैसा। और दान से मिले हुए पैसे की तो बात ही कुछ और है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बाहर न जाने पाए और ना ही वो लड़की अंदर आने पाए। आने जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखो। सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन रहे। भैया, मिनिस्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं स्वामी जी? आपके दान पुण्य का कार्य तो हमारे सीएम जी ने टीवी पर देख लिया। कृष्णानंद ट्रस्ट के लिए 10 एकड़ की जमीन शमशाबाद में दी है। उसके डॉक्यूमेंट्स इधर ला। उन्होंने कहा मैं ये पेपर आपको खुद दे दूं। ट्रस्ट के निर्माण में जो भी खर्चा आएगा वो सरकार खुद देगी। आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो मैं ये पेपर उन्हें दे दूंगा। जय हो स्वामी जी। रखो। हाँ, चलता हूँ स्वामी जी। हाँ। क्यों भाई? आप तो ठीक है ना? हाँ बढ़िया। सीएम मान नहीं रहे थे, मैंने किसी तरह मनाया। एक बात और, अपने एमपी एमएलए ब्लैक मनी यहाँ लेकर आएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। हाँ। और सुन, गवर्नमेंट सेक्शन के गोडाउन में डब्बे में पैसे भर भर के रखे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो सब ट्रस्ट में जमा कर देते हैं और बाद में 50-50। ठीक है। कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा।
क्योंकि जितना हम रुकेंगे उतने पैसे आते जाएंगे। मुझे खुशबू से बात करनी है। बाहर की सिक्योरिटी देखी है? बॉर्डर पे भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती होगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। क्या करें? हाँ? क्षमा चाहता हूँ, अचानक आया पर बात ही कुछ ऐसी थी। मेरी पत्नी की एक इच्छा है, कल कृष्ण जन्माष्टमी है, मतलब आपका दिन है, ये आपके लिए विशेष पूजा करवाना चाहती है। पूजा के लिए आप मना मत करेगा स्वामी। अभी जस्ट हम भी यही सोच रहे थे, कल पूजा के लिए, लेकिन सिर्फ महिलाओं को निमंत्रण देंगे। बाबा का आदेश है। बाबा का आशीर्वाद तो चाहिए ना। हाँ। अबे पागल हो गया क्या? कल खुशबू आएगी। कैसे यार? मुझे फोन करके सारी बातें बता दी। अकेले रहने की आदत हो गई है मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने बच्चे पे तो ध्यान देना चाहिए। कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन तुम्हें तो एक सच्चा प्यार करने वाला मिला है, उसे खोना नहीं। कल कृष्णाष्टमी है, उससे मिलने का मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया है। इतना अच्छा लड़का बार बार नहीं मिलता। अपनी लाइफ के बारे में अच्छी तरह से सोच लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं आ गई हूँ, कुछ करना होगा। मुझ पर भरोसा रखो। बस हो गया, बस।